फ्रेंड्स, ब्लेसिंग्स और मिरेकल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं लविता प्रधान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे घर की रसोई के वास्तु के बारे में। घर में रसोई बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है और हर घर में रसोई बहुत ज़रूरी होती है। रसोई में ही सबके लिए खाना बनता है। खाने के बिना जो आपकी लाइफ है बहुत मुश्किल हो जाती है। खाने से ही घर के लोगों को शक्ति मिलती है। घर में रसोई हमेशा वास्तु के अनुसार ही बनवानी चाहिए। फ्रेंड्स, रसोई के वास्तु को डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए आगे लाती रहूं। रसोई का वास्तु रसोई का हर हिस्सा कैसा होना चाहिए बताता है। किचन का वास्तु सही नहीं होने की वजह से घर वालों पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार बनी हुई रसोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, इसलिए रसोई का वास्तु पर स्पेशल ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं रसोई वास्तु के बारे में। घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन रसोई के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। टॉयलेट के ऊपर या नीचे रसोई नहीं बनानी चाहिए। बेडरूम के ऊपर और नीचे भी रसोई नहीं बनानी चाहिए। रसोई में चूल्हा रसोई के दरवाजे के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। रसोई का मेन डोर कोने में नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ दीवार पर बनाया जा सकता है। ईशान कोण में भी रसोई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर वालों को मेंटल स्ट्रेस होता है। वेस्ट डायरेक्शन में रसोई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर वालों में झगड़े होने लगते हैं। और उत्तर दिशा में रसोई बनाना खतरनाक होता है। यहाँ कुबेर भगवान की डायरेक्शन है और इस दिशा में रसोई बनाने से आपके खर्च बढ़ जाते हैं। खाना बनाते वक्त वेस्ट की तरफ चेहरा करके खाना नहीं बनाना चाहिए। रसोई की दीवारों पर कभी भी काले रंग का पेंट नहीं करवाना चाहिए। बोलेंगे कि बहुत सारी बातें बता दी जो नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ वो बातें बताती हूँ कि जब आप रसोई बनवा रहे हों तो उस वक्त आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। रसोई बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। इनकी मदद से आप रसोई का वास्तु सही रख सकते हैं। रसोई का स्लैब ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। चूल्हा हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। रसोई की में जो सिंक है वो ईशान कोण में होना चाहिए और पीने का पानी ईशान कोण या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। दाल के डब्बे, मसाले, नमक आदि आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। वेस्टर्न और ईस्टर्न दीवार पर खिड़की ज़रूर बनवाएं। इस दीवार पर एग्जॉस्ट फैन भी लगाएं। रसोई की नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में डाइनिंग टेबल आप रख सकते हैं। ईस्ट और नॉर्थ में हल्की चीज़ें रखें। रात में हमेशा रसोई साफ करके ही सोइए और जितने बर्तन आपके सिंक में गंदे हों उन्हें झूठे ना छोड़ें। उनको धोने के बाद ही आप रात में सोएं। वास्तु के अनुसार किचन हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण का मतलब होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा आप नॉर्थ वेस्ट में भी रसोई बनवा सकते हैं, ये ऑप्शनल प्लेस है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई घर साउथ में बनी हुई है तो आप अपना चूल्हा ईस्ट डायरेक्शन में रखें। वास्तु के अनुसार खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म कभी भी नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन की दीवारों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। किचन की दीवारों पर कभी भी काला ग्रेनाइट का इस्तेमाल नहीं करें। इसके लिए आप सफ़ेद पत्थर या हरा या मैरून ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार रसोई में डाइनिंग टेबल नहीं रखनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जगह नहीं है, तो इसे आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। चूल्हा और सिलेंडर किचन की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो इसे साउथ ईस्ट में रखें। अपने अनाज को, जितना भी आपकी ग्रेनरी है, उसको हमेशा रसोई की साउथ वेस्ट में रखें। कभी भी रसोई के बीचों बीच चूल्हा मतलब आपका गैस नहीं होना चाहिए। अब किचन सिंक के बारे में बात करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप
आपके किचन का जो नल है वो लीक ना हो, तो आप उसे फौरन रिपेयर करवा दें। और बर्तन धोने वाला वॉश बेसिन सिंक नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। चूल्हा और बर्तन धोने का सिंक एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो ईशान कोण दिशा रसोई के लिए शुभ नहीं होती है। इस दिशा में रसोई नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में रसोई बनाने से कुछ मुसीबतें आ सकती हैं, जैसे कि को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, घर वालों की हेल्थ पर भी असर पड़ता है, घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति और पत्नी के रिश्ते भी टूट सकते हैं, घर हमेशा साफ नहीं रह पाता, ये सिम्टम्स होते हैं। घर की महिलाएं हमेशा उदास रहती हैं। इन सब मुसीबतों से बचने के लिए रसोई इस दिशा में नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपकी रसोई इस दिशा में है तो डरिए मत, कुछ तरीके से आप अपनी मुसीबतें कम कर सकते हैं। आप रसोई में साउथ ईस्ट में चूल्हा रख सकते हैं। रसोई की ईशान कोण हमेशा साफ रखिए। अगर ईशान कोण में खिड़की है तो उसको हमेशा खुली रहने दें। ईशान कोण को बढ़ाकर नॉर्थ या ईस्ट दिशा में ले जाइए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो ईशान कोण में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए। रसोई का पेंट नीला या हल्का पीला करवा दीजिए। साउथ ईस्ट में एक स्टोव रखिए। ये रसोई की सही दिशा होती है। इस जगह पर रोज दूध उबालिए और कुछ पकाएं। ऐसा करने से यहाँ छोटी रसोई है ऐसा प्रतीत होता है। ईशान कोण में सिद्ध वास्तु कलश रखिए। रोज शिव भगवान की पूजा भी कीजिए। रसोई की छत के पास 3 पीतल के कटोरे लटकाएं। पहला कटोरा जो है वो ईशान कोण में लटकाएं, दूसरा उसके बाएं तरफ लटकाएं, तीसरा दाएं तरफ लटकाएं। से एक भी कटोरा चूल्हे के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका किचन साउथ वेस्ट में है तो वास्तु के अनुसार यह सबसे जरूरी दिशा है। इस दिशा पर राहु ग्रह का राज है। राहु आपका स्वास्थ्य, किस्मत, स्टेबिलिटी और पैसों को कंट्रोल करता है। इसलिए इस जगह पर दोष आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इस दिशा में रसोई बनाने से भी इस दिशा का दोष होता है। अगर आपकी रसोई इस दिशा में है तो ये सही नहीं है, लेकिन कुछ तरीके से आप इस दोष से बच सकते हैं। रसोई के दक्षिण पूर्व दिशा में चूल्हा रखिए। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक स्टोव रखिए। यह रसोई की सही दिशा होती है। इस जगह पर रोज दूध उबालिए और कुछ पकाएं। ऐसा करने से यहाँ छोटी रसोई जैसा प्रतीक होगा। रसोई की दीवारों पर आप पीला रंग करवा दीजिए। रसोई की दीवारों पर पीला रंग आप करवा देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप रसोई के अंदर कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिए। झूठे बर्तन रसोई से बाहर धोइए। हो सके तो रसोई के फर्श को थोड़ा सा पूरे जो घर है उसके मुकाबले में थोड़ा सा ऊंचा बनवा दीजिए, तो आप इन किचन वास्तु दोषों से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ इम्पार्ट करी वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही या नहीं रही। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।